अमूघध्यायाणं नमो लोये सब्बसाहुरं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेवादिनाथ भगवान के 1008 देवादेव श्री राम भगवान के आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की यहाँ पर पद्म पुराण चल रहा है अपना, और जिसमें चर्चा चल रही थी कि कीर्तिधर जो थे वह मुनि हो गए और बच्चे को जन्मे बच्चे को छोड़ के चले गए और मुनि पद धारण कर लिया। कालांतर में वर्षों निकल गए, वह बच्चा बड़ा हो गया और जब बच्चा बड़ा हो गया तो एक दिन मुनि राज कीर्तिधर आहार के लिए अपने महल में प्रवेश कर रहे थे, तो उनकी रानी ने द्वारपालों से बोल दिया कि इनको धक्के मार करके बाहर निकाल दो। इसके अलावा इन्हीं को अकेले नहीं निकालो, इस नगर में यदि कोई और भी मुनिराज हों तो उनको भी नगर से बाहर निकाल दो। मेरे बेटे के कानों में धर्म नामक शब्द जो है पढ़ना नहीं चाहिए कभी, ठीक है। तो जब उन मुनिराज को धक्के दे करके बाहर निकाला जा रहा था तो सुकौशल की जो धाय माँ थी जिसने उनको पाला था, उसने वह दृश्य देख लिया और उससे आँख देखा नहीं गया, तो आँखों से आंसू बह गए, फूट फूट करके रोने लगी। और जब वह फूट फूट करके रो रही थी तो सुकौशल ने पूछा कि हे धाय माँ, तुम ये बताओ कि तुम्हें किसने पीड़ा दी है, किसने तुम्हारा दिल दुखाया है, और जिसने तुम्हारा दिल दुखाया है आज उसके जीवन का आखिरी दिन होगा। तुम बस नाम भर बता दो। मेरी माँ ने तो मुझे जन्म दिया है, पाला तो तुमने है, तो तुम्हारे मेरे ऊपर अनंत उपकार हैं, इसलिए तुम एक काम करो, नाम बता दो वो कौन है, ठीक है। ऐसी चर्चा चल रही थी। तू मेरी माता से भी अधिक गौरव को धारण करती है, बता यमराज के मुख में प्रवेश करने की इच्छा करने वाले किस मनुष्य ने तेरा अपमान किया है। यमराज के मुख में कौन प्रवेश करना चाहता है, तुम नाम भर बताओ। यदि आज माता ने भी तेरा पराभव किया होगा तो मैं उसकी भी अभिनय करने को तैयार हूँ, फिर दूसरे प्राणी की तो बात ही क्या है। यदि मेरी सगी माँ ने भी यदि तुम्हारा अपमान किया है तो मैं उसका भी आज अभिनय करने के लिए तैयार हूँ। फिर दूसरी बात, दूसरे लोगों की चर्चा तो तुम छोड़ दो, कोई भी हो डरो नहीं, बता दो। तदनंतर बसंत लता नामक धाय ने बड़े दुख से आंसुओं की धारा को कम कर सुकौशल से कहा कि तुम्हारा पिता शिशु अवस्था में ही तुम्हारा राज्याभिषेक कर संसार रूपी दुखदायी पंजर से भयभीत हो तपोवन में चला गया था। तुम्हारा जो पिता है वह तुम्हारे शिशु काल में ही तुम्हारा राज्याभिषेक करके और वो जंगल को चला गया था, ठीक है। और वह आज बहुत दिनों के बाद भिक्षा के लिए इस घर में प्रविष्ट हुआ था, सो तुम्हारी माता ने अपने अधिकार से उसे शिशु द्वारपालों के द्वारा अपमानित कर बाहर निकलवा दिया है। आज बहुत दिन के बाद तो महाराज आहार के लिए आए थे। अब कितने साल हो गए, तो 1000-2000 साल तो हो ही गए होंगे, क्योंकि वो पुराने ज़माने की बात है।
तो बच्चा एक दिन में 10-20 साल में थोड़ी बड़े होते थे, हजारों साल में होते थे। तो हजारों साल के बाद वह मुनिराज आहार के लिए आए थे, लेकिन फिर भी रानी ने बाहर निकाल दिया। उसे अपमान देख मुझे बहुत शोक हुआ और उस शोक से मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं सकी, इसलिए हे बस मैं रो रही हूँ। वह दृश्य जो देखा मैंने, तो उस दृश्य को देख करके हम अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए, अपने दिल को नहीं संभाल पाए, इसलिए आज मैं रो रही हूँ। जिसे आप सदा गौरव से देखते हैं उसका पराभव कौन कर सकता है। मेरे रोने का कारण यही है जो मैंने आपसे कहा। आप ऐसा मत सोचो कि जब आप हमें गौरव से देखते हो तो संसार में ऐसा कौन सा प्राणी हो सकता है जो मेरा अपमान कर सके। ऐसे संसार में किस में ताकत है कि जो मेरा पराभव कर सके, जो मेरा अपमान कर सके। ऐसा कोई भी करने को तैयार नहीं हो सकता है। वह तो मैं दृश्य के कारण रो रही हूँ। उस समय स्वामी कीर्तिधर ने हमारा जो उपकार किया था वह स्मरण में आते ही शरीर को स्वतंत्रता से जलने लगता है। पाप के उदय से दुख का पात्र बनने के लिए ही मेरा यह शरीर रुका हुआ है। जान पड़ता है यह लोहे से बना है, इसलिए तो स्वामी का वियोग होने पर भी स्थित है। क्या बोल रहा है कि यह जो शरीर है अपने स्वामी का उपकार नहीं चुका पाई और स्वामी जो है घर छोड़ करके चले गए। लेकिन हो सकता है मेरा शरीर जो है लोहे का बना है, इसलिए इतने सारे दृश्य देख करके भी जिंदा है, मरा नहीं है। बताओ, ऐसा खोटा दृश्य देखने को मिल गया लेकिन प्राण नहीं निकले हैं, तो ऐसा लगता है कि ये लोहे का बना है। निर्गंत मुनि को देखकर तुम्हारी बुद्धि वैराग्यमय ना हो जावे, इस वैसे नगर में मुनियों का प्रवेश रोक दिया गया है। परंतु तुम्हारे कुल में परंपरा से यह धर्म चलाया है कि पुत्र को राज्य देकर तपोवन की सेवा करना। तुम्हारे कुल की परंपरा है क्या कि तुम्हारे कुल में एक परंपरा सदियों से चली आई है कि अपने बेटे को राज्य दे करके और पिता जो है क्या करता है, तपोवन की सेवा करता है। तपोवन की सेवा करता मतलब तपोवन के लिए जाता है, तप धारण करता है। ऐसी तुम्हारे घर की परंपरा है। और रानी को ऐसा डर है कि इसके कानों में मुनिराज के शब्द पड़ेंगे, धर्म पड़ेगा, तो यह भी बेटे को राज्य दे करके और ये भी चला जाएगा। तुम कभी घर से बाहर नहीं निकल सके हो, इतने से ही क्या मंत्रियों के इस निश्चय को नहीं जान पाए तुम? आज तक रानी ने क्या किया, तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया। जो भी काम हुआ तो मंत्रियों को भेजा, मंत्रियों ने सब काम किया, तुम्हें आज तक करने नहीं दिया। तो इससे क्या तुम इस बात को नहीं जान पाए कि हमें बाहर क्यों नहीं निकलने दे रहे हैं? इसी कारण नीति के जानने वाले मंत्रियों ने तुम्हारे भ्रमण आदि की व्यवस्था इसी भवन में कर रखी थी। तदनंतर वसंतमाला दाई के द्वारा निरूपित समस्त वृत्तांत सुनकर सुकौशल शीघ्रता से महल के अग्रभाग से नीचे उतरा। अब देखो, जिनको कार्य होना हो तो अल्प निमित्त भी कार्यकारी बन जाता है, और नहीं होना हो तो धक्के मार के भी भगाओगे तो लौट के आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे उतरा और छत्र चमर आदि राज चिन्हों को छोड़कर कमल के समान कोमल कांति को धारण करने वाले पैरों से पैदल ही चल पड़ा। यह लक्ष्मी से सुशोभित था और मार्ग में लोगों से पूछता जाता था कि
यहाँ कहीं आप लोगों ने मुनिराज को देखा है क्या? ऊपर से उतर के और महल के बाहर निकल गया और लोगों से पूछ रहा है, यहाँ कहीं तुमने कोई मुनिराज को देखा है क्या? इस तरह परम उत्कंठा से युक्त सुकौशल राजकुमार पिता के समीप पहुंचा। इसके जो छत्र धारण करने आदि वाले सेवक थे वे सब व्याकुल चित्त होते हुए हड़बड़ाकर उसके पीछे दौड़ते आए। और जो उसकी छत्र लगाए रहते ना, चमड़ ढुराते रहते, जो राजा वगैरह होते हैं तो उनके एक छत्र लगाने वाले फिक्स रहते, वो हमेशा छत्र लगा के पीछे पीछे चलते हैं, चमड़ ढुराने वाले रहते जी, उनका वैभव है। तो उन्होंने देखा कि राजा तो है नहीं है, कहाँ चले गए, तो दौड़ दौड़ करके उनके पीछे हड़बड़ा के गए कि कहाँ जा रहे। जाते ही उसने प्राशुक शिला तथा उत्तम शिलातर पर विराजमान अपने पिता कीर्तिधर मुनिराज की 3 प्रदक्षिणा दी। और उस समय उसके नेत्र राशियों से व्याप्त थे और उसकी भावनाएं अत्यंत उत्तम थी। उसने दोनों हाथ जोड़कर मस्तिष्क से लगाए और घुटने और मस्तिष्क से पृथ्वी का स्पर्श कर तो बड़े स्नेह के साथ उनके चरणों में नमस्कार किया। चरण नहीं छुए, क्या करा? मस्तिष्क को जमीन पे लगाया और घुटनों को जमीन पे लगाया। मतलब क्या? नमस्कार किया। जब नमस्कार करते तो घुटने जमीन में लग जाते हैं, सिर भी लग जाता है, ठीक है। तो ऐसे उसने नमस्कार किया, 3 प्रदक्षिणा दी और घुटने और सिर को टेक करके और कहाँ लगाया? पृथ्वी पर स्पर्श किया। वह हाथ जोड़कर विनय से मुनिराज के आगे बैठ गया और अपने घर से मुनिराज का तिरस्कार होने का कारण मानो वह लज्जा को प्राप्त हो गया था। उसको लगा कि हमारे घर में माँ ने इनका अपमान किया है, इसलिए लज्जा झुक गए, थोड़ा सा लज्जा तो आ ही जाते। उसने मुनिराज से कहा कि जिस प्रकार अग्नि की ज्वालाओं से व्याप्त घर में सोते हुए मनुष्य को तीव्र गर्जना से युक्त मेघों का समूह जगा देता है, उसी प्रकार जन्म मरण रूपी अग्नि से प्रज्वलित इस संसार रूपी घर में मैं मोह रूपी निद्रा से आलंगित होकर के सो रहा था। सो हे प्रभु, आपने मुझे जगाया है। हजारी लाल जी माठ साहब क्या बोल रहे बताओ? कि जैसे कोई आदमी मोह की नींद में सो रहा हो, अच्छी बढ़िया गद्दे पे सो रहा था, और जब बाहर में बादल गरजते हैं जोर से तो उसकी क्या होती है? नींद खुल जाती है। तो ऐसे में भी क्या कर रहा था? मोह की नींद में, गाढ़ी नींद में सो रहा था। आज तक आपने मेरे ऊपर उपकार किया है और मुझे क्या किया? उस नींद से जगा दिया है, ठीक है। आप प्रसन्न होइए और अपने स्वयं जिन दीक्षा को धारण किया है वह मेरे लिए भी दीजिए। अब जब जगा दिया है तो काम करो। जगा दिया है तो अब क्या करना है कि जो दीक्षा आपने ली है, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो और वह दीक्षा हमें भी दे दो। हे भगवान, मुझे भी इस संसार के विषय रूपी संकट से बाहर निकालिए। नीचे की ओर मुख ये सुकौशल जब तक मुनिराज से यह कह रहे थे तब तक उनके समस्त सामंत आकर वहाँ पहुँचे। जब तक ऐसी चर्चा चल रही थी मुनिराज में, सुकौशल में, तब तक सारे सामंत जो थे, सामंत मतलब राजा, सामंत मतलब होता है उनके जो आज्ञाकारी राजा थे, अन्य देशों के आसपास के आए थे, वो सब राजा आप पहुँचे, ठीक है। सुकौशल की स्त्री विचित्रमाला भी, क्या नाम था उसका? विचित्रमाला। आज किसी का नाम है विचित्रमाला, किसी का नाम नहीं, ठीक है। तो विचित्रमाला भी गर्भ के भार को धारण करती हुई विषाद भरी अंतापुर के साथ वहाँ पहुँची और सुकौशल को दीक्षा के सम्मुख जानकर अंतापुर से
एक साथ भ्रमर की झंकार के साथ कोमल रोने की आवाज उठ पड़ी, रो। अब क्या करा? तो जैसे उन्होंने सुनी कि महाराज जो है क्या कर रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं, तो वो रानी जो गर्भ तपेट में बच्चा था वह तो जोर से आई और रोने बैठ गई। उसके साथ सारी अंतपुर की रानियां, दासियां, रोने वाली सब आकर के और एक साथ जोर से क्या किया, रोने बैठ गईं। तदनंतर सुकौशल ने कहा कि यदि विचित्रमाला के गर्भ में पुत्र है तो उसके लिए मैंने राज्य दिया। देखो ऐसे बैरागी होते थे। विचित्रमाला के गर्भ में यदि बेटा है तो मैंने क्या किया, उसको राज्य दे दिया, ले जाओ। इस प्रकार कहकर उसने निष्प्रय हो आशा रूपी पास को छेद कर और स्नायु रूपी पंजर को जलाकर, स्त्री रूपी बेड़ी को तोड़कर और राज्य को तृण के समान छोड़कर, अलंकारों का त्याग कर, अंतरंग वैरंग दोनों प्रकार के परिग्रह का उत्सर्ग कर, पर्यंक आसन से बैठकर केशों को लौच कर और पिता से महाव्रत धारण कर लिए। सब लोग आ गए, मना रहे थे लेकिन नहीं माने। क्यों माने, समझना। तो पर्यंक आसन से बैठ गए। अब राज्य कौन संभालेगा, तो विचित्रमाला के गर्भ में जो बेटा है वह इस राज्य को संभालेगा। उसको राज्य दे दिया, राज्य तिलक कर दिया। बताओ ऐसे बैरागी होते, गर्भ में ही राज्य अभिषेक कर दिया। बताओ, संभालो जी, पकड़ो तुम अपना राज्य, हमें नहीं चाहिए। और दृढ़ निश्चय हो शांत चित्त से पिता के साथ विहार करने लगे। जब वह विहार के योग पृथ्वी पर भ्रमण करता था तब पैरों की लाल लाल किरणों से ऐसा जान पड़ता था मानो कमलों का उपहार ही पृथ्वी पर चढ़ा हो। लोग उसे आश्चर्य भरे नेत्रों से देखते थे, ये क्या है, क्योंकि उसने कभी सूर्य की रोशनी तो देखी नहीं थी। कहाँ पला था, महल के अंदर में, मणियों के उजाले में। उसके पैर जो थे एकदम लाल थे और लाल लाल पैरों से पृथ्वी पर चलता था, तो लोग आश्चर्य भरी नज़रों से देखते थे, यह क्या है। ठीक है, खोडनी अम्मा। ऐसे ऐसे मुनिराज हो गए हैं। जो पुण्य को छोड़ के आते हैं वो ही मोक्ष जा पाते हैं। बिना पुण्य को छोड़े मोक्ष नहीं मिलता है। अब तुम बोलो कि सब पुण्य छीण हो जाए फिर हम महाराज बनेंगे, तो कोई काम नहीं है। ठीक है, मोक्ष मार्ग में भी बिना पुण्य के काम होने वाला नहीं है। तो जो तीव्र पुण्यात्मा होगा वही मोक्ष को जा पाएगा, नहीं होगा तो कोई नंबर लगने वाला नहीं है। मिथ्या दृष्टि तथा पाप करने में तत्पर रहने वाली सहदेवी आर्त ध्यान से मरकर त्रियंच योनि में उत्पन्न हो गई। अब सहदेवी जो थी वो रो रो करके मर गई। बेटा चला गया, बेटा चला गया, बेटा चला गया। और आर्त ध्यान में उसने क्या किया, रोने बैठी और रो रो करके प्राण त्याग दिए। और त्याग करके क्या हो गई, त्रियंचिनी हो गई। इस प्रकार पिता पुत्र आगमानुकूल विहार करते थे और विहार करते करते जहाँ सूर्य अस्त हो जाता वे वहीं सो जाते। अब देखो जैसे महाराज थे विहार करते थे, जहाँ सूर्य अस्त हो गया सो वहीं सो गए। कोई मकान नहीं चाहिए, ठीक है, मकान नहीं चाहिए, जहाँ रात हो गई सो वहीं सो गए। और तदनंतर दिशाओं को मनन करता हुआ वर्षा काल आ पहुँचा। ऐसे करते करते क्या हो गया,
चतुर्मास आ गया। अब चतुर्मास आ गया तो पानी बरसने लगा। अब तो एक जगह रुकना ही पड़ेगा। और काले काले मेघों के समूह से आकाश ऐसा जान पड़ने लगा मानो गोबर से लीपा गया हो, और कहीं कहीं उड़ती हुई बलाकाओं से ऐसा जान पड़ता था मानो उस पर कुमुदों के समूह से अर्चा की गई हो। यानी आकाश बता रहा है एकदम पूरा पूरा काला हो गया। ठीक है। और आकाश से अखंड जलधारा बरस रही थी, सो उसने ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश तल पिघल कर ही नीचे बरस रहा है और चारों तरफ घास उग गई। उसी प्रकार वेग के ऊपर पृथ्वी पर जल के समूह गरज रहे थे, और वह दोनों के दोनों मुनिराज क्या कर रहे हैं बता। बिजली का तेज जल्दी जल्दी समस्त दिशाओं में घूम रहा था, तो उससे ऐसा जान पड़ता था आकाश का नेत्र कौन देश जल से भर गया है। हो गया। मुनिराज कहाँ गए? ठीक है। हाँ, सदा अनुकंपा के पालन करने में तत्पर रहने वाले दिगंबर मुनिराज प्रासों के स्थान पर चातुर्मास का व्रत का नियम ले लिए। उन्होंने वहीं जंगल में देखी कोई प्रासों के स्थान मिल गया, तो वहाँ जाकर के उन्होंने चतुर्मास का नियम ले लिया। और जो शक्ति के अनुसार नाना प्रकार के व्रत आंकड़े आदि धारण करते थे तथा सदा साधुओं की सेवा में तत्पर रहते थे, ऐसे श्रावकों ने दिग्व्रत धारण कर रखा था। वो हाँ, श्रावकों ने भी ले लिया। सब करते करते क्या हो गया। हाँ, ऐसे करते करते विशाल शमशान में एक साथ विहार करते हुए तप रूपी धन के धारक तथा उज्ज्वल मन से युक्त धीर वीर पिता पुत्र दोनों आषाढ़ शुदी पूर्णिमा को अनायास ही आ पहुँचे, और सब प्रकार की इस प्रहार से रहित दोनों मुनिराज जहाँ पत्तों के पड़ने से पानी प्राशुक हो गया था, ऐसे उस शमशान में एक वृक्ष के नीचे 4 मास का उपवास लेकर के और वहीं बैठ गए। इसको बोलते हैं वर्षा योग। अब वर्तमान में जो होता है वो वर्षा योग नहीं होता है, चतुर्मास होता है। ठीक है। वर्षा योग जो होता था तो 4 महीने फिर मुनिराज एक जगह योग लगा करके बैठते थे। अब वहाँ से कहीं जाएंगे नहीं, कहीं आएंगे नहीं, ना जंगल जाएंगे, ना खाने जाएंगे, ना छोड़ने जाएंगे, ना प्रवचन करेंगे। ठीक है ना। वो 4 महीने के उपवास लेकर के और एक जगह बैठते थे, उसको बोला जाता था वर्षा योग। 4 महीने अब एक शिला देख ली, कोई जगह देख ली तो वहीं रहेंगे बस। ठीक है। तो वह दोनों मुनिराज जो थे वह वज्र विषम नाराज सहनन के धारी थे, इसलिए उन्होंने शमशान पर प्राशुक स्थान को देखा और शमशान के ऊपर ही 4 महीने का नियम लेकर के, कब लिया नियम? आषाढ़ शुदी पूर्णिमा को लिया है। कब लिया? याद रखना। ठीक है। चूँकि आषाढ़ शुदी चतुर्दशी को लेते हैं, लेकिन महाराज ने पूर्णिमा को लिया है। वे दोनों मुनिराज कभी पर्यंकासन से विराजमान रहते थे और कभी कायोत्सर्ग धारण करते थे और कभी वीरासन आदि विविध आसनों में अवस्थित रहते थे। इस तरह उन्होंने वर्षा काल व्यतीत कर दिया। 4 महीने पूरे हो गए। तदनंतर उसने समस्त मानव उद्योग धंधों में लग गए थे। अब 4 महीने हो गए तो सब मानव उद्योग धंधों में लग जाएंगे, क्या करें बता। देखिए इसमें लिखा है कि चतुर्मास के बाद क्या होगा कि सभी लोग धंधों में लग गए, उद्योग धंधे। 4 महीने तो क्या होता है कि बरसात आती है तो नहीं लगते धंधों में, लेकिन 4 महीने के बाद सब अपने अपने धंधों में लग जाते हैं। तो मुनिराज अपने चले जाते हैं, तुम धंधा करो, हम अपना धंधा करें। तथा प्रातःकाल के समान समस्त संसार को प्रकाशित करने में निपुण थी ऐसी शरद ऋतु आ पड़ी। अभी कौन सी ऋतु लगी है? शरद ऋतु लगी है अभी। ठीक है। चतुर्मास वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है।
उस समय आकाशांगण में कहीं कहीं सफ़ेद मेघ दिखाई देते थे जो फूलों के समान थे, और ऐसे कमलों के समान तालाबों से इस प्रकार सुशोभित हो रहा था मानो मिथ्यात्व रूपी मैल के समय ही छोड़ रहा हो। ऐसे करते करते अथानंतर जिनका चतुर्मासोपवास का नियम पूर्ण हो गया था, ऐसे वे दोनों मुनिराज आगमानुकूल गति से गमन करते हुए पारणा के निमित्त नगर में जाने के उद्यत हुए। अभी गए नहीं, सोचा 4 महीने हो गए, चतुर्मास हो गया, सब जगह घास सूख गई, तो अब हम एक काम करें कि नगर में जाएं और पालना करें। ऐसा महाराज ने विचार किया। अभी गए नहीं। उसी समय एक व्याघ्री ने पूर्व भाव में सुकौशल मुनिराज की माता सहदेवी थी, जो सहदेवी थे ना माता, वो मर गई थी, और मर करके क्या बनी थी? त्रियंचनी बनी थी। और उसी जंगल में आकर के जैसे ही मुनिराज जाने को आकर अग्रसर हुए थे, वह व्याघ्री वहाँ पर आ गई। उन्हें देखकर क्रोध से भर गई और उसकी खून से लाल लाल दिखने वाली बिखरी जटाएं काँप रही थी, आंखें बिल्कुल क्रोध से भर गईं। कौन है? खोड़नी अम्मा कौन है? जिसको पूर्व भाव में बड़े पलकों पर रख करके पाला था। राग ही द्वेष रूप परिवर्तित होता है, कोई द्वेष अलग से आता नहीं है। संसार में जिन से भी मार साहब हमारा द्वेष है, उनसे नियम से पूर्व काल में राग था। ऐसा कोई तुम हमें एक शत्रु बता दो जिसको तुम जानते ही नहीं, हमारी उससे शत्रुता है, बताओ है कोई ऐसा? जो पहले मित्र होता है वही मित्र बाद में शत्रु बनता है। शत्रु कभी भी पैदा नहीं होता। क्या होता है? जब तक उसके राग की पूर्ति होती रहे सो मित्र है, और राग की पूर्ति बंद हुई तो उसी क्षण से शत्रु है। संसार में शत्रु पैदा नहीं होते, पैदा जो होते हैं वो मित्र ही होते हैं, लेकिन राग की पूर्ति नहीं होने से मित्र ही शत्रु बन जाता है। तो वह सहदेवी जो मर गई थी आर्त ध्यान के कारण, वह माता थी, उसने क्रोध के कारण बेर बांध लिया था, और इस भाव में देख करके याद आ गई। जाति स्मरण नहीं हुआ, संस्कार है, पूर्व भाव के संस्कार हैं, और उन पूर्व भाव के संस्कार के कारण वो क्या कर रही है? अब उसकी आंखें लाल हो गईं, खून के जैसी जटाएं, जटाओं में खून लगा था। क्यों लगा था? कोई जीव को मार के आई होगी, खाया होगा तो खून छप गया था, तो वह जटाएं उसकी हिलने लगीं। उसका मुख डालों से भयंकर था, पीले पीले नेत्र चमक रहे थे, और उसकी गोल पूंछ मस्तक के ऊपर आकर के लग गई। ऐसी मस्तक पे आ जाती ना गोल पूंछ, देखा कभी है? हाँ, पूंछ आ जाए। जब वो क्रोध में होती है ना तो पूंछ उसकी यदि शांत हो, तो व्याघ्र के लिए ऐसा नियम है, जब वो शांत होता है तो उसकी पूंछ पीछे रहती है। जब वो किसी पे अटैक कर रहा हो या क्रोध में हो तो उसकी पूंछ टेढ़ी हो जाती। कुत्ते की भी ऐसा ही होता है। कुत्ता भी जब क्रोध में आता है तो उसकी पूंछ टेढ़ी ऊपर आ जाती है, नहीं आता तो नीचे रहती है। ठीक है, ऐसा नियम है। देखा कभी तुम लोगों ने? तदनंतर बहुत देर तक क्रीड़ा करने के बाद उसने सुकौशल स्वामी को लक्ष्य कर ऊंची छलांग भरी। अब मुनिराज तो वहाँ बैठे थे तो बैठे ही रहे, अब क्या करें हम बताओ।
तो मुनिराज वहीं बैठ गए और उसने ऊंची छलांग भरी और सुंदर शोभा को धारण करने वाले दोनों मुनिराज उसे छलांग भरती देख यदि इस उपसर्ग से बचे तो आहार पानी ग्रहण करेंगे, अन्यथा नहीं। इस प्रकार की सालंब प्रतिज्ञा लेकर निर्भय हो कायोसर्ग से खड़े हो गए। अब उन्होंने देखा कि अब तो वो छलांग भर रही और अब कोई उपाय नहीं है, तो अब क्या करें। तो यदि इससे बचेंगे तो भोजन ग्रहण करेंगे और नहीं बचेंगे तो आजीवन हमारा भोजन पानी का त्याग, और कायोसर्ग से वहाँ खड़े हो गए। वह दयाहीन व्याघ्री सुकौशल मुनिराज के ऊपर पड़ी और नखों के द्वारा उसने मस्तिष्क आदि अंगों को विदारती हुई पृथ्वी पर आ गई। छलांग लगाई, नाखून बड़े बड़े थे, तो ऐसे उसने पूरा लौंच दिया शरीर को, नीचे गिरी और उनके शरीर से चीर डाला, जिससे खून की धाराओं को छोड़ते हुए वे उस पहाड़ के समान जान पड़ते थे जिससे गेहूँ मिश्रित पानी के झरने ही झर रहे हों। देखा, चीर दिया तो शरीर से खून बह रहा था, तो खून बहता हुआ ऐसा लग रहा था जैसे कोई नदी बह रही हो और उसमें गेरू जानते हैं ना, गेरू घोल दी हो तो वो लाल लाल हो गया। तदनंतर वह पापन उनके सामने खड़ी होकर तथा नाना प्रकार की चेष्टाएं कर उन्हें पैर की ओर से खाने लगी। गौतम स्वामी राजा शरणिक से कहते हैं कि हे शरणिक, मोह की चेष्टा तो देखो। गौतम स्वामी कह रहे हैं किससे कि हे शरणिक, मोह की लीला तो देखो, जहाँ माता ही प्रिय पुत्र को खाती है। अनिल खोडनिया सोच लो, किस जब माता ही पुत्र को खाएगी तो फिर संसार में रक्षा कौन करेगा, किसके पास रक्षा के लिए जाओगे। हे जीव, माता ही पुत्र को खा रही है। मोह के कारण अति मोह भी खराब है। क्या अति मोह भी खराब है। मोह भी करो एक सीमा तक, जितना हमारा कर्तव्य है उतना। अति मोह जो होता है, यही अति मोह दुर्गति का कारण होता है, तरने नहीं देता है। और इस अति मोह के कारण ही वह जो राग था वह द्वेष में बदल गया है। इससे बढ़कर और क्या कष्ट की बात होगी कि दूसरे जन्म से मोहित हो बांधव जन ही अनर्थकारी शत्रुता को प्राप्त हो जाते हैं। अब इससे बड़ी बात हम तुम्हें क्या बताएं कि माता ही अपने पुत्र को खा रही है। बस अब इससे आगे तुम समझ जाओ, तुम किसके भरोसे बैठे। तो काका बैठा है काकी के भरोसे, काकी हमारी सेवा करेगी। हे जीव, क्योंकि संसार में सबसे अच्छा संबंध और सबसे रिश्तेदार, सबसे प्रेम का संबंध जो होता है वो माता और पुत्र का होता है। जो संसार में पवित्र रिश्ता माना गया है वो माता और पुत्र का माना गया है। इसके अलावा सब संबंध झूठे हैं, स्वार्थ के हैं। माता और पुत्र का संबंध जो होता है वह निस्वार्थ का होता है। और सारे संबंधों में कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है। इसलिए आचार्य बोल रहे कि जब हमने माता ही खा रही है तो अब दूसरे की बात तो छोड़ दो, अब दूसरे की बात हमें नहीं करनी है। तदनंतर मेरु के समान स्थिर और शुक्ल ध्यान को धारण करने वाले सुकौशल मुनि को शरीर छूटने के लिए पहले ही केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। लेकिन ऐसे खड़े होना पड़ेगा, ठीक है। तुम सोचो कि मच्छर आ गए तो अब भगा दो केवल ज्ञान नहीं होगा, ठीक है। शेर आ गया तो जब शेर आया तब भी निष्प्रय होकर के
और मुनिराज खड़े हो गए कि अब आ गया तो आ जान दो, कोई टेंशन नहीं, कोई विकल्प नहीं, निर्विकल्प होकर के खड़े हो गए। तो उनको क्या हुआ, केवल ज्ञान हो गया। और जैसे ही केवल ज्ञान हुआ तो सुर असुरों ने इंद्र के साथ आकर बड़े हर्ष से दिव्य पुष्पादि संपदाओं के द्वारा शरीर की पूजा करी। जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, सुरों का, असुरों का, त्रियंचों का, मनुष्यों का, सबका मेला लग गया। अब एक अंतर मूर्त पहले कोई नहीं आ रहा था। एक अंतर मूर्त पहले खोडनी अम्मा कोई नहीं आ रहा था, और एक अंतर मूर्त में जैसे ही केवल ज्ञान हुआ तो लाइन लग गई, जैसे पुण्य की लीला है। ठीक है, इसलिए अनिल भाई खोडनिया, देखो तुम्हारे यहाँ 2 बार हार हो गए, एक अनिल तलाटी के यहाँ, एक बार अनिल खोडनिया के यहाँ। तो दो है ना वो, हाँ, तो 2, एक अनिल तलाटी है, एक अनिल खोडनिया है। जब 2 हैं तो 2 बार तो होना चाहिए ना, समझो बात को। इसलिए हे जीव, चारों निकाय के देव पुण्य की महिमा सब के सब आकर के और भगवान की पूजा करने लगे। और सुकौशल के पिता कीर्तिधर मुनिराज ने भी उस व्याघ्री को मधुर शब्दों से संबोधा, जिससे संन्यास ग्रहण कर वह स्वर्ग चली गई। अब उनके पिता जो थे कीर्तिधर को तो केवल ज्ञान हुआ नहीं था वे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उस व्याघ्री को संबोध दिया कि हे जीव, तू एक काम कर, इस बैर को छोड़ दे और बैर को छोड़ करके व्रत धारण कर ले। उसने सम्यक दर्शन धारण कर लिया, व्रत धारण कर लिए, और वह व्याघ्री मर गई, और मर करके कहाँ गई, स्वर्ग में चली गई। तदनंतर उसी समय कीर्तिधर मुनिराज को भी केवल ज्ञान हो गया, उनको भी हो गया उसको संबोधने के बाद। ठीक है ना, तो दोनों को क्या हो गया, केवल ज्ञान हो गया। अब केवल ज्ञान के बाद क्या होगा तो अपन देखेंगे कल। ओम नमः सिद्धिभ्याम।